हेलो सभी को वेलकम करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको इंडिया गेट से जुड़ी हुई सभी सारी संबंधित बातें बताऊंगा। आपको मैं यह भी बताऊंगा कि इंडिया गेट अगर आप आना चाह रहे हैं तो कौन सा सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन रहेगा। बाकी इंडिया गेट के आसपास कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं, और इंडिया गेट का क्या इतिहास है, क्या प्रेजेंट है और क्या भविष्य रहेगा, सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में जानने को मिलेगा। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सारे इंडिया गेट के ब्लॉग देखे होंगे जिसमें आपने 26 जनवरी की परेड भी देखी होंगी, लेकिन यह जो ब्लॉग है उस टाइम पे रिकॉर्ड किया गया है जब 26 जनवरी की परेड ख़त्म हो गई थी। परेड ख़त्म होने के बाद किस तरह का माहौल होता है यह मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए जो प्रेम्बल यहाँ पे बनाया गया था उसको पूरा तोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे सभी प्रकार की ट्रक वगैरह जेसीबी वगैरह आई हुई हैं ताकि जितनी भी यहाँ पे यह सीट्स वगैरह थी इन सबको यहाँ से ईज़िली निकाल के ले जाया जा सके। तो इस कार्य को करने के लिए आर्मी के व्हीकल भी यहाँ पे आए हैं, और हर प्रकार के ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ताकि यह सामान ले जाया जा सके। वैसे तो अब इंडिया गेट को बहुत खूबसूरत किया गया है जहाँ पे इस तरह की पोल लाइटनिंग जगह जगह पे आपको देखने को मिल जाती है। 26 जनवरी की परेड देखने के लिए तो मैं नहीं आ पाया था, बट आज किसी काम से अगर मैं यहाँ पे आया था, किसी काम से मैं यहाँ पे आया था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा रिकॉर्ड ही कर लिया जाए। देखिए आप लोग यहाँ पे का माहौल। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उन सबको यहाँ पे उठाया जा रहा है, जिसको उठाने के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रक यहाँ पे निरंतर कार्य कर रहे हैं। और जो आप यहाँ पे अभी ट्रैक देख रहे हैं यह वही ट्रैक है जहाँ पे आप 26 जनवरी की परेड को एंजॉय करते हैं, और दूर दूर से लोग इस परेड को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। इंडिया गेट में जो परेड होती है वह होती है कर्तव्य पथ पर, जिसको हम पहले राजपथ के नाम से भी जाना करते थे। आज इंडिया गेट के आसपास काफ़ी धुंध थी, इसलिए इंडिया गेट को साफ साफ देख पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन लोगों में उत्साह की बिल्कुल भी कमी नहीं थी और बड़ी बड़ी मशीनें निरंतर अपना कार्य में लगी हुई थी। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया गेट के इतिहास के बारे में। इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, और यह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित 42 मीटर ऊंचा एक विशाल मेमोरियल है। कर्तव्य पथ को पहले हम राजपथ के नाम से भी जाना करते थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया गेट के बारे में कि इसको क्यों बनाया गया था, तो यह इंडिया गेट उन 74,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हो गए थे। लाल और बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक बहुत ही दर्शनीय है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। इंडिया गेट के आसपास काफ़ी सारी अच्छी अच्छी घूमने की जगहें हैं। यहाँ पे आप चारों ओर घूम सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, बहुत सारी शानदार आपको यहाँ पे बैठने को जगह मिलेंगी, और खूब सारा यहाँ पे आप पैदल भी वॉक कर सकते हैं। वैसे तो इंडिया गेट के आसपास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक नई चीज़ यहाँ पे जुड़ी है वह है सुभाष चंद्र बोस जी की यह प्रतिमा, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही बनाई गई है, और यह देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी नज़र आती है। आज से पहले तो मैं इंडिया गेट नहीं आया था, तो आज जब मैं इंडिया गेट को इतने करीब से देख रहा था तो मुझे बेहद ही ज़्यादा मज़ा आ रहा। चलिए थोड़ा सा और करीब आगे इसके चलते हैं और इसके बारे में और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इंडिया गेट पर पहले अमर जवान ज्योति हुआ करती थी, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय शहीद और अज्ञात सैनिकों की याद में बनाया गया एक स्मारक था। यह स्मारक इंडिया गेट के नीचे बनाया गया था, और 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था। 21 जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ के साथ विलय कर दिया गया है, ताकि सभी युद्धों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा सके। वैसे सच में मुझे पता नहीं था कि जो हमारा इंडिया गेट है वो इतना ज़्यादा शानदार है, और यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो तभी मुझे इसकी एक्चुअल जो ब्यूटी है ना वो पता चल रही है। तो आना तो बनता था यहाँ पे। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे आके अच्छा लगा मुझे। इंडिया गेट के आसपास आपको इस तरीके से काफ़ी फाउंटेन्स दिखेंगे, जो कि यहाँ पे आकर्षण का केंद्र हमेशा ही बने रहते हैं। इंडिया गेट को आप कभी भी घूम सकते हैं, यह हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, और यहाँ पे आने के लिए कोई भी टिकट प्राइस नहीं होती है, एंट्री बिल्कुल फ्री हो जाती है। अगर बात करूँ यहाँ पे आने के सही समय का, तो आप यहाँ पे गर्मियों के समय पे शाम को
7 से 9 के बीच घूम सकते हैं। इंडिया गेट के आसपास घूमने में एक अलग ही एहसास होता है, क्योंकि यह पर्यटन स्थल एकता, शौर्य और स्मरण का प्रतीक है, क्योंकि यह हमें उन सैनिकों की साहस की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यहाँ पे आने के लिए जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वह है केंद्र सचिवालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो यह मेट्रो स्टेशन आपको येलो लाइन यानी कि पीली लाइन पर मिल जाता है। इंडिया गेट अगर आप घूमने के लिए आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसके पास में ही एक डिजिटल ट्रिब्यूट, एक अनूठी पहल यहां पे स्टार्ट की गई है, जिसको देखे बिना आप बिल्कुल भी इंडिया गेट को छोड़ के ना जाएं। डिजिटल ट्रिब्यूट एक अनूठी पहल है जो लोगों को उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान करती है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। डिजिटल ट्रिब्यूट के बाहर पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे फाउंटेन और फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे लोग खूब सारी वीडियो और फोटोग्राफी करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे और आप भी यहाँ पे फ़ोटो वीडियोग्राफी कर सकते हैं। जितना मज़ा मुझे इंडिया गेट देखने में नहीं आया था उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो डिजिटल ट्रिब्यूट टाइप का कुछ था यहाँ पे जगह, तो वो बड़ा ही बेहतरीन है। और शाम का समय हो गया, इससे ज़्यादा अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी मैं भी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि कितनी बेहतर तरीके से चीज़ें बना रखी हैं इन्होंने। अमेजिंग, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे का दृश्य। पहले हम ट्रिब्यूट को देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली है क्या। डिजिटल ट्रिब्यूट को बनाने का उद्देश्य देश के नागरिकों को एक डिजिटल मंच प्रदान करना है जहां वे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस पहल के तहत लोग अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम देख सकते हैं और उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं और डिजिटल तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी देश की आज़ादी के लिए। और आपको मैं बता दूं कि यह डिजिटल ट्रिब्यूट आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम की महानता और उन वीर शहीदों की कुर्बानी से अवगत कराने का एक माध्यम है और इस माध्यम से देश के युवा पीढ़ी भी अपने राष्ट्र के प्रति गर्व महसूस कर सकती है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिजिटल ट्रिब्यूट के नीचे वाले हिस्से में, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे युद्धों के बारे में पता चलता है। जैसे इस पेंटिंग पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैटल ऑफ गंगा सागर के बारे में पता चलता है। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप नीचे पे पढ़ भी सकते हैं। इस वाली पेंटिंग में आपको बैटल ऑफ तीथवल के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में इंग्लिश में भी लिखा गया है और अगर थोड़े नीचे देखेंगे तो हिंदी में भी लिखा गया है। तो आप यहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं और इन युद्धों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस पूरी दीवार में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे युद्धों के बारे में आपको बताया गया है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी किसी वीर जवान को यहाँ पे श्रद्धांजलि देनी होती है तो इसी जगह पे आके हमारे देश के सेना के लोग आते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वैसे तो डिजिटल ट्रिब्यूट बेहद ही शानदार है, लेकिन इन फाउंटेन्स जो कि शाम को लाइट के साथ चमक रहे हैं, ये यहाँ की खूबसूरती और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। और जाते जाते मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंडिया गेट को अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत ही लंबा घूमना है, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे अंडर ब्रिज इस तरीके से बनाए गए हैं जो कि रोड क्रॉस करने में आपको बहुत ही मदद करते हैं। तो बहुत ही लंबा घूम के जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अंडर ब्रिज ढूंढें और ईज़िली इंडिया गेट के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। डिजिटल ट्रिब्यूट जो कि अभी मैं आपको अंदर दिखा रहा था, बाहर पे आपको इस तरीके से उसकी फ़ोटो भी नज़र आ जाती है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया गेट आपको गर्मियों में शाम को 7 से 9 बहुत ही शानदार समय रहेगा घूमने के लिए, और इस तरह की लाइटनिंग जो है आपको शाम को ही नज़र आ सकती हैं। तो इंडिया गेट को अगर घूमना है तो रात को घूमें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस तरीके से फ़ोटोग्राफ़र भी आपको बीच में मिलेंगे जो कि आपको फ़ोटो के लिए यहाँ पे कन्विंस करते रहेंगे। बाकी आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे 30 रुपये में एक फ़ोटो खिंचा सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।